नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। आपको समझाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने हैं, किस तरीके से आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंडिंग करनी है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। ये हमारे फ्री लर्निंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज का 20 वीडियो है और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है, कहां से मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको भी अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है और किन किन टाइप्स के जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, इसको कौन बना के देता है और कब ये बनाया जाता है, किस टाइम पे ये बनाया जाता है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है एक तरीके का ओरिजिन का सर्टिफिकेट होता है कि ये प्रूव करता है कि ये गुड्स जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। मतलब ये गुड्स जो है इंडिया में प्रोड्यूस किए गए हैं, ना कि कहीं बाहर से मंगा के एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ये गुड्स जो है इंडिया ओरिजिन का है और बाहर से ये गुड्स नहीं मंगाया गया है। तो इसलिए इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का सर्टिफिकेट। अब ये दोस्तों बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इसलिए आती है ताकि इंपोर्टर कंट्रीज के अंदर उसको इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाए। देखिए, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, आपका बायर वहां इंपोर्ट करता है तो उसको जो है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट पे। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यहां से एक्सपोर्ट करोगे, आपके बायर को वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी ही होगी। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो क्या करता है, वो इस ड्यूटी को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये ड्यूटी जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वजह से रिड्यूस होती है। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की अगर टाइप की बात करें कि क्या क्या टाइप के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल दो टाइप के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट से जैसे आप समझ पाते हैं कि प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया जाता है, और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट के अंदर कम थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है और उसमें जो है ड्यूटी में रिलैक्सेशन भी कम मिलता है। इंपोर्ट ड्यूटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि बायर से चार्ज की जाती है उनके कस्टम के द्वारा। तो बायर को वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ना चाहिए, तब जाके वो हमसे ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेगा। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है। अभी काफी सारी कंट्रीज के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिए हैं। तो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अंदर हमारे एग्रीमेंट वर्क करते हैं। जैसे इंडिया और दुबई ने अभी जून 2022 के अंदर आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट किया दोनों कंट्रीज ने, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडिया अगर दुबई को एक्सपोर्ट करता है तो वहां पे वो इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे, और अगर दुबई कोई इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा या यूएई जो एक्सपोर्ट करेगा तो वो इंडिया में उसकी ड्यूटी कम कर दी जाएगी। तो ये दोनों देश मिलके, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट और आपका इंडिया मिलके एक एग्रीमेंट में आते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको बोला गया है सेपा, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत कुछ कमोडिटी जैसे स्टोन भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी है, तो अगर आप इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अगर आप दुबई के अंदर करेंगे या यूएई की कोई भी एरियाज के अंदर करेंगे तो आपको यहां से सेपा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के आपके बायर को देना होगा। तो उसके भी आप पे वो जब कस्टम कराएगा अपने प्रोडक्ट का तो वहां पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए जो है सेपा की जरूरत होती है या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हुआ ये सेपा था। ऐसे कैसे हमने ईसीटी अभी साइन किया है दिसंबर 2022 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उसमें भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी आपको जो है ईसीटीए प्रोवाइड कराएंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको भी यहां से ईसीटीए का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उनको प्रोवाइड कराने पड़ेगा। अब ये कैसे पता करते हैं कि भाई कहां क्या हो रहा है, तो या तो आप उसके लिए गूगल सर्च करें या आप अपने बायर से ही पूछ लें कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट है, वो प्रेफरेंशियल है, नॉन प्रेफरेंशियल है या कोई एग्रीमेंट है, तो हमें आप बता दें। तो उस हिसाब से फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक होता है जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस, साप्ता होता है, सार्क एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, नाप्ता होता है, आपता होता है, और रेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है जिस INREX करके एक नंबर होता है जो कि आपको यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे जाके अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वहां से जो है आपको ये इंडियन रेक्स नंबर आपको मिल जाता है। फिर वो रेक्स नंबर आप हमेशा अपनी इनवॉइस के अंदर मेंशन कर देते हैं जिससे आपको बार बार ये सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे सेपा हो गया है, दूसरे एग्रीमेंट के तहत कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप बनाते हैं, चाहे वो प्रेफरेंशियल हो या
नॉन प्रेफरेंशियल हो, सभी एग्रीमेंट के लिए बार बार आपको सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है। चाहे आप साप्ता बनवाएंगे, आफ्ता बनवाएंगे, या आप सेपा बनवाएंगे, या ECTA का आप करेंगे, तो उसके लिए आपको हमेशा हर बार सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और हर बार अपनी कॉस्टिंग में वो चार्जेस ऐड करके बायर से लेने रहेंगे। तो इसमें बायर को भी वो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। उससे अच्छा अगर आप यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही नंबर आपको लेना पड़ता है, रेक्स। तो आपको बार बार सर्टिफिकेट ओरिजिन लेने की जरूरत नहीं। पर अगर आप दुबई करेंगे तो सेपा लेना जरूरी है। पर आप यूरोप में करते हैं जैसे इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग वगैरह, या स्विट्जरलैंड हो गया, ये 28 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, उन सब के लिए आप रेक्स रजिस्ट्रेशन का एक ही बार नंबर लेते हैं, लाइफ टाइम तक चलता है और वो बार बार रिन्यू भी नहीं कराना पड़ता, और उसी से आपका जो है सर्टिफिकेट ओरिजिन मान लिया जाता है कि भैया इंडियन ओरिजिन का, और उनको वहां पे जो है ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऐसे ही अब दूसरे सर्टिफिकेट जो होते हैं वो नॉन प्रेफरेंशियल होते हैं। जैसे दूसरी अदर कंट्रीज है जिनमें हमारा प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट या हमारा कोई एग्रीमेंट उन कंट्रीज के साथ नहीं है, तो वहां पे हम नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे उनको थोड़ी बहुत ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाता है, या बिल्कुल कम जो है रिलैक्सेशन उनको ड्यूटी में मिलता है। तो ये तो होते हैं टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ओरिजिन, जिसमें मैंने बताया कि किन किन टाइप्स के सर्टिफिकेट ओरिजिन रहते हैं। तो प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल होता है। अब बात करते हैं ये बनाता कौन है। तो आप प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट जो है आप DGFT के पोर्टल से, COO का एक अलग से उन्होंने लिंक दिया हुआ है उनकी वेबसाइट में, सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का अलग से लिंक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाया जाएगा। वहां पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर तो जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आपकी एक ID पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। उससे आप जो है वहां पे पोर्टल पे वापस से जाके लॉगिन करके अपना जब भी आपका शिपमेंट निकलता है तब उस टाइम पे आप जो है अपना ये अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब आपका शिपमेंट कंफर्म हो जाए, बायर से आपकी डील हो जाए, आप मटेरियल को डिस्पैच कर ले, उसके बाद जो है आपको बनाना होता है, मतलब ड्यूरिंग द शिपमेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनता है। और ये कहां से बनता है, ये DGFT के कॉमन पोर्टल से आप बना सकते हैं, या आप हमारे द्वारा भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवा सकते हैं। आपका कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है हम आपको बना के दे देंगे, या आप अपने CHA से भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की फीस कितनी होती है, ये डिपेंड करती है, हर सर्टिफिकेट की जो है अलग अलग फीस होती है। पर जो कंसल्टेंट रहेंगे या किसी की मदद से आप बनाएंगे तो 1500 से 2000 रुपए, 2500 रुपए तक भी आपसे चार्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस जो हैं आपके सर्टिफिकेट ओरिजिन से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ओरिजिन से रिलेटेड तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाना है किसी भी जगह का, तो मैं आपके लिए वो सर्टिफिकेट ओरिजिन बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, बायर कैसे ढूंढा जाए प्रैक्टिकल वे में, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि भाई हमने ये एक्सपोर्ट किया है, इस तरीके से किया, इस तरीके से बायर फाइंड किया। और पेमेंट अगर हम बोलते हैं कि एडवांस आता है तो मैं आपको शो करूंगा कि मैंने एडवांस पेमेंट भी लिया है। तो इस तरीके से जो है हम आपको प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाते हैं। हम 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।